हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। सुबह अगर गृहिणी सुबह जल्दी अगर उठ जाती है तो सारे काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मेरा सुबह स्नान हो गया है और स्नान करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। आप स्नान कर लेते हैं और उसके बाद ना जैसे सो के जब जगते हैं ना तो एकदम ताज़ा ताज़ा सा जो ताजगी है वो फील होता है। और सुबह का वेदर भी बहुत ही अच्छा था। आज का वेदर इतना अच्छा है कि क्या ही मैं बताऊं। जैसे कि जेठ का महीना चल रहा है, उस हिसाब से दिन में बहुत तपन हो जाता है, लेकिन मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रखा है। बादल हो रखे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं। अगर बादल हो रखे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो बहुत ही अच्छा सब लगता है ना। मौसम तो प्यारा प्यारा सा लगता है। तो बस मैंने सोचा कि चिमटी यहाँ पे नहीं है, चिमटी ले लेते हैं। रो में है तेरा रंग है लाल ढलते। तो कपड़े कुछ ज़्यादा थे जिसको मैंने धुल दिया था। कुछ कपड़े शाम को मैंने धुल दिया था, वो मैंने डाल दिया था। डर भी लग रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है, कहीं उड़ ना जाए, लेकिन कुछ मैंने लॉबी में डाल रखा था, कुछ मैंने बारजे पे। तो फाइनली मैंने सारे कपड़े जो है डल गए हैं, इस वाले छत पे भी, उस वाले छत पे भी। और उसके बाद हम आ गए हैं छत पे। तो छत का वेदर आप देख लीजिए, कितना प्यारा सा मौसम है। और यहाँ पे कनैल जो है पानी की वजह से ये आसमां तेरे पैरों में है। और मैंने सोचा चलो फटाफट से जल चढ़ा लेती हूँ। और तो सूर्य भगवान निकल चुके हैं लेकिन बादल में छुपे हुए हैं। और यहाँ पे इतने सारे फ्लावर जो है खिले हैं कि बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। बड़ा ही अच्छा सुंदर सा ये दृश्य लगता है जब इस तरह से कोई फ्लावर खिले रहते हैं। अब धीरे धीरे करके ये बढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कहीं रामायण हो रहा है जिसकी आवाज़ बड़ी आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आराम से सुन सको बैठ के या इत्मीनान से। सुबह की लाइफ या दिन की लाइफ मतलब हमेशा जो है कठिन रहता है, संघर्ष रहता है। तो बस मैंने फ्लावर को देखा और उसकी तू मेरी जान मेरे खैरों में है। तो सर पे पल्ला रखी, जल यहाँ पर भर लूँगी और उसके बाद चलते हैं भगवान जी को से अर्जी लगाने। अब देखिए, अर्जी तो हम लगा लेते हैं लेकिन भगवान जी की मर्जी होगी तभी ना हमें कुछ मिलने वाला है। इतना सारा पाप करके बैठी हूँ तो कहाँ पे कुछ मिलेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि ना ही मेरी गलती है ना ही कुछ है, लेकिन गलती मान लेना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप समझ लीजिए कि सुबह से लेके शाम तक बस काम काम ही रहता है। कभी कभी मूड जो है अपसेट भी हो जाता है कि यार इतना काम क्यों रहता है। लेकिन एक काम के बाद एक काम के बाद एक काम को समटाती रहती हूँ। और यहाँ पे भैया ना एसी की कल सर्विस हुई थी, तो एसी वाले भैया जो डोर आउटडोर है उसको उसकी भी सर्विस कर रहे थे। तो भाई सर्विस करेंगे तो ऊपर वाला जो डोर मतलब ऊपर जो रखा है मतलब आउटडोर, उसको भी सर्विस करेंगे ही। लेकिन मैंने सोचा इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आ गई, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा रखा था, इतना सारा मिट्टी कहाँ से आ गया। फिर याद आया कि भैया जो है सर्विस किए थे, तो इसकी वजह से जो मतलब धूल मिट्टी गंदगी थी वो बाहर आ गया है। और फाइनली श्रेया का जल जो है जल चढ़ गया है, भगवान जी को जल चढ़ा चुके हैं। और हमारा जो बचा है, अभी हस्बैंड बचे हैं, बेटे जी ननिहाल चले गए हैं। उनका मन कर रहा था कि मैं जाऊँ ननिहाल, तबीयत ख़राब थी, मैंने मना कर रही थी। बच्चे जब साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे अगर कहीं जाते हैं तो मन नहीं करता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो जल है लेके आ गई हूँ कि चलिए भगवान जी से अर्जी लगा ही लेते हैं, हो सकता है भगवान जी सुन ही ले। इसी आस में हमारे बड़े बूढ़े चले गए। बस अपने कर्म को करते, बस वही हमें भी करना है, अपने कर्म को करते रहना है और किसी से उम्मीद नहीं करना है। जब हम उम्मीद किसी से करते हैं तो हमारी उम्मीद जब टूटती है तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। चाहे वो हम भगवान जी से लगा लें, चाहे हम किसी इंसान से लगा लें, चाहे कोई रिश्तेदार नातेदार दोस्त कोई भी हो लगा ले, तो हमारा जब विश्वास जब टूटता है ना तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो बस यहाँ पे हम भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। और मेरी पड़ोसन है वो भी स्नान कर चुकी हैं तो उनका भी पूजा हो रहा है।
वो भी अपना पूजा पाठ कर रही हैं। और सुबह में मतलब क्या होता है कि जो जितनी भी जल्दी जल्दी आप काम कर लेते हो ना, हो जाता है। और अगर वही काम आप लेट में करते हो तो एक तो पेट में चूहे कूदते हैं, दूसरे काम में मन नहीं लगता है, और धूप की वजह से पैर इतना जलता है कि क्या ही बताऊँ। तो मैं जब से मैं यहाँ पे आई तो क्या करती थी, पहले हस्बैंड को, बच्चों को टिफ़िन वगैरह तैयार कर देती थी, ये लोग खा लेते थे, चले जाते थे। फिर उसके बाद लग जाती थी झाड़ू पोछा में। झाड़ू पोछा करते करते बज जाता था 10, और 10 बजे स्नान करते, मतलब 9 साढ़े 9 बजे स्नान करती थी, 10 बज जाते थे पूजा पाठ करने में। फिर उसके बाद जल चढ़ाने में 10:30 पौने 11 तक हो जाता था, और पैर इतना तेज़ जलता था कि बस मन करता था कि बस जल चढ़ाऊँ और भाग जाऊँ। और ये पूजा मान्य भी नहीं होता है। फिर उसके बाद हम ऐसे काफ़ी दिन किए, और मेरा मन नहीं करता था कि हाँ मैं ऐसे ही करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, सुबह का पूजा ही होता है, और हम पहले ही भी ऐसे करते थे। मन नहीं मानता था, फिर मैंने कहा नहीं, हम अब सुबह स्नान कर लेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो अब क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठ के स्नान कर लेते हैं। स्नान कर लेते हैं तो हमारा पूजा पाठ भी समय से हो जाता है। जो पैर जलने की समस्या है, कहते हैं ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं रामा, पाँव जले हैं, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भगवान जी से अर्जी लगाई, ढेर सारी प्रार्थना करी। तो कई लोग बोलते हैं कि आप राइट हैंड से काम नहीं करते हो, लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम राइट हैंड से ही काम करते हैं, लेफ़्ट हैंड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात ये है कि जो इसमें कैमरे में आ जाता है ना, और उसके बाद ना एक ऑप्शन है चेंज करने का, और मैं कभी चेंज करती हूँ, कभी नहीं चेंज करती हूँ। और जब आप क्लिप लेते हो उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होता है कि राइट हैंड लेफ़्ट हैंड, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। जब इसको आप एडिट करते हो तब ये ऑप्शन आता है। और फिर इसके बाद हम लग गए अपने काम। तब हमारा जो एक टारगेट पूरा हुआ मॉर्निंग का, दूसरा टारगेट है शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पे फूलों को हम तोड़ लेते हैं। कहते हैं कि माली जो है फूल को लोड़ते हैं, ऐसा पहले बोला जाता था। पहले की ही लाइफ बढ़िया थी, ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई चिक चिक, ना ही कोई कुछ, बस उठते थे इंसान, और ना ही एंटरटेनमेंट, बस यही नाच कूद जो होता था, नौटंकी वगैरह होती थी, यही देखते थे। तो इसमें मन लगता था, सारे काम नियम पूर्वक हो जाते थे। बट अब क्या है कि बहुत सारे ताम झाम हैं। एक बार अगर मोबाइल आप 2 मिनट के लिए भी उठा लिए ना, फिर उसके बाद में क्या होता है कि कितनी जल्दी वो टाइम बीत गया पता ही नहीं चलता। मोबाइल गिरी धड़ाम से, और फिर मैंने मोबाइल को उठा के फिर से रखा। बहुत ही ज़्यादा रिस्क है काम के साथ, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क है, समझ ले लीजिए आपके मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बस मैंने सोचा कि बस यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी कर लेते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ा लेते हैं। अब भोले बाबा को तो हम भगवान पूजा कर ही लिए हैं, अर्जी लगा ही लिए हैं, अब इनकी भी अर्जी लगा देते हैं। और सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये तो भगवान ही जाने। सुनेंगे तो बढ़िया, नहीं सुनेंगे तो बढ़िया, लेकिन अपना नियमित रूप से जो कार्य है वो हमें करते रहना चाहिए। हमारी अर्जी सुन लेंगे तो अच्छी बात है, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, हम फिर नेक्स्ट डे में अपना दिनचर्या शुरू कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे लिया जल और सूर्य देवता को चढ़ा दिया। बस बोलते रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो सूर्य देवता का नहीं है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो भी आप बोल सकते हो, बोलते रहते हैं, इंसान अपना बोलता रहता है। और मेरी जब एलर्जी बढ़ जाती है तो फिर मुझे कुछ भी दिखता नहीं है। फिर मैंने आंचल को छोड़ा और अपनी एलर्जी जो है, जो आँख है उसको वो करने लगी, जो चुनचुनाहट है। फिर यहाँ पे हमने बड़े बड़े दुखी मन से, मतलब मैंने उन्हें जय किया, और जय करने के बाद उनका पाँव लगी। हे सूर्य देवता, हमसे जो भी गलती हुई है वो क्षमा करके हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें शक्ति दीजिए। हम बहुत गलतियाँ कर लिए हैं, अब हमें गलती ना हो ऐसी शक्ति दीजिए। ऐसा प्रार्थना करी, और करके फिर हम अपने काम में फिर से लग गए। तो यहाँ पे देख लीजिए मौसम का जो हाल है, जो मौसम है वो क्या है। देखिए हवा चल रही है, और जो फ्लैग है वो उड़ रहा है, और सच में हवा बहुत ही प्यारी प्यारी सी लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मौसम।
और मन कर रहा है कि कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन ये रुक कहाँ सकते हैं। एक काम किए तो उसके बाद जो छत पे दूसरा काम है उसको भी ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे हम पौधों में डाल देंगे पानी। तो एक एक पौधों में हम सारे में पौधों में पानी डालते जाएंगे और फटाफट से ये काम जो है ख़त्म हो जाएगा। दिमाग में क्या लगा रहता है कि भाई ये काम ख़त्म कर लो और दूसरा काम जो है वो ख़त्म करना है, और हस्बैंड को खाना भी बना के देना है, नहीं तो वो खाली पेट चले जाएंगे। तो अभी दिमाग में बस ये है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ और फटाक से नीचे पहुँच जाऊँ। तो बस यही सारी चीज़ें, रोज़ का ये काम है, एक दिन का नहीं है। वैसे सच में बताऊँ, ये सारे काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद होता है कि मैं ये सारे काम को कर रही हूँ। बट पता है, जब टाइम नहीं रहता, जब टाइम कम रहता है ना, फिर उस टाइम ये काम जो है मुझे भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यार एक एक पौधे में पानी डालना है, और पौधे भी ज़्यादा हो गए हैं धीरे धीरे। तो बेटे जी उस दिन कह रहे थे, गुस्से में कह रहे थे सारे गमले को तोड़ दूँ। हम कहे हाँ ये काम तो सही है कि सारे गमले भी टूट जाएंगे ना। सुबह का जो वेदर होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर सुबह जल्दी आप जग जाते हो तो सारे काम अपने टाइम से हो जाता है। और शायद इधर कहीं रामायण हो रहा है हमारे तरफ, कहीं दूर से माइक से आ रहा है। और बहुत ही ठंडा ठंडा वेदर है सुबह का। और आज कुछ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोज़ इतना अच्छा नहीं रहता है, आज कुछ ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे भैया मच्छरदानी लगा के लेटे हैं मच्छर से बचने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बाहर खुली हवा में सोना चाहिए। जब खुली हवा में आप सोते हो ना, सुबह में आप बिना जगाए ही आपका नींद खुल जाता है। और छत पे कितना भी झाड़ू लगा लो, कितना भी झाड़ू लगा लो, लेकिन इतनी जल्दी जो है धूल वूल आती है, इतनी जल्दी पत्ती वगैरह इकट्ठा हो जाती है, पूछे ही नहीं। तो सारा मतलब मैंने काम तो नहीं ख़त्म किया। सुबह उठ के सबसे पहले स्नान हो जाता है। स्नान करने के बाद मैं वहाँ पे बकेट का इंतज़ार कर रही हूँ। और पता है, मेरी जो है एसी का सर्विस हुआ है, और ये सर्विस जो है भैया मतलब किए हैं। यहाँ पे इतनी सारी मिट्टियाँ है कि पूछे नहीं। और जो मेरी दूसरी वाली एसी है वो उसकी सर्विस नहीं हो पाई है। तो मेरे के यहाँ हो क्या रहा था, जो मेरी वाली एसी थी उसमें क्या था कि जब लगा रहे थे भैया, उसके बाद ही पता नहीं वो क्या लगाए। जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो जाता है ना, तो वो हमेशा से गड़बड़ ही दिखता है ना, तो ऐसा होता है। तो बकेट भर गई है, तो चलिए हम पानी डालते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। बहुत कठिन होता है सुबह का ब्लॉग बनाना, लेकिन मैंने सोचा जो गृहिणी होती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो या फिर अपने घर को चला रही हैं, चाहे जोर से बोलिए, गृहिणी भी बोलिए, गृहिणी में सब आ जाते हैं। और औरतों के लिए, चाहे वो वर्क वाली हों चाहे वो हाउस वाइफ हो, सबके लिए कठिन रहता है। वर्क वाली हैं बहुत करेंगे, बहुत पैसे वाली हैं तो किसी को लगा लेती हैं, लेकिन जो काम है ज़रूरी वो तो काम स्वयं करना ही होता है। उनके लिए तो और भी भारी हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से भागना। अगर कोई कार्यक्रम हो गया तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हम लोगों का क्या है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, जब कभी जाते हैं तब मैनेज करना पड़ता है, और उन लोगों लिए, और मतलब तो ये कहने का मतलब कि हम औरतों के लिए बहुत ही कठिन होता है ये चीज़ें। ये जर्नी जो होती है सुबह का, यहाँ से लेकर वहाँ तक भागना, ये बहुत कठिन हो जाता है। तो सुबह अगर आप टाइम से उठ जाते हो तो आपका सारा काम जो है टाइम से हो जाएगा। अगर आप टाइम से नहीं उठे तो आपका काम टाइम से नहीं होगा। तो शायद कुछ जगह पे श्रेया पानी डाली हैं, कुछ गमले में पानी डाली हैं, पूरे में तो नहीं डाली हैं, लेकिन कुछ गमले में श्रेया पानी डाल दी हैं। और हमारा मुझे भी कराना था, अभी हमारा संयोग ही नहीं बन रहा है। देखिए कब जब बन जाएगा तब होगा। बिना, कहते ना, बिना रोग के भोग, मतलब बिना भोग के रोग नहीं जाता है। हाँ, ऐसे ही कहावत कही गई है। तो मैं कहावत जब कहती हूँ ना तो मुझे उस टाइम नहीं याद आता, बिना रोग के भोग नहीं, बिना भोग के पता नहीं उल्टा हो रहा है।
और अभी जितना भी दिमाग लगाएंगे ना सब उल्टा ही होगा। तो सारे गमले में पानी डालते हुए हम, अब बारी किसकी आती है पता है आपको? ये सारा चीज़ मैंने कर लिया, अब बारी आती है फूल तोड़ लेने की। कि जो फूल हम तोड़ लेंगे और तब जाके छत पर के काम ख़त्म होंगे। तो जैसा कि एक औरत के लिए बहुत कठिन होता है और फिर भी वो मैनेज करती हैं। तो आज इसमें 4 से 5 फ्लावर खिले थे और इनकी पत्तियां जो है बड़ी चुभती है यार सच में। तो मेरी ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो डायरेक्ट पूजा करूँगी, नहीं। अभी बीच में मैं झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू लगा के मैं झाड़ू लगा दूँगी, बिटिया पोछा लगा देगी, तो तब जाके जो है हमारा काम ख़त्म होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि इतने सारे फ्लावर हमने तोड़े हैं। अभी एक दो फ्लावर उधर है, तो चलिए कनेल का भी फ्लावर तोड़ ही लेते हैं। और कनेल का जो जड़ है वो ऊपर आ गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं टिकता है, इसके वजह से इसको पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। अब इसका जड़ जो है ना वो तोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम फिर औरतों पे आते हैं कि सुबह अगर थोड़ा सा किसी कारण से अगर हम लेट हो गए, जैसे कहीं फंक्शन में चले गए, कभी किसी बात से घर में तनाव है या कोई भी कारण हो गया, तो उस टाइम क्या होता है, तो मैंने जो भी फ्लावर लिया ये देखिए, तो इतना फ्लावर ले लिया है। अब चलिए हम चलते हैं। तो जो होता नहीं है कि हम अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो फिर वो काम हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, या फिर हम उसे छोड़ें या फिर हम उसे मतलब टाइम निकाल के करें, तो ये चीज़ें हो जाता है। तो रामायण होने की वजह से अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन आवाज़ ब्लॉग में जो है आवाज़ आती है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर लिए और उसके बाद हम फिर नीचे चले पड़े। अब पहले झाड़ू लगा लेंगे, झाड़ू लगा के तब नीचे जाएंगे। नीचे वाले फ्लोर पे लगा रहता है ना, तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाती है। तो हो क्या रहा था कि श्रेया पूजा कर रही थी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं झाड़ू अब बीच में नहीं लगाते हैं, अभी पूजा करके आएंगे तो लगा लेंगे। तो हमने सोचा चलो हम साथ में पूजा ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आया, ऐसी हमारी जो है कल नहा के एकदम नहाई धोई सी लग रही है। तो बस हमने किया पूजा फटाक से, और पूजा करने के बाद आ गए किचन में। तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ आइटम है, कहते हैं ना बचा हुआ आइटम मतलब खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। और उसके बाद मैं किचन में लग गई अपने कामों में, सब्जी में छौंक लगाई, दूध चढ़ा दी। दूध चढ़ा के अगर आप थोड़ा से भी हटते हो तो ऐसा लगता है कि दूध उफन जाएगा। तो जब तक मैं कैमरे को सेट कर रही थी तब तक दूध जो है उफन के बहने ही वाला था। जैसे ही बहने वाला था मैं फटाक से आ गई, तो उसको तो मतलब प्लेट तक उफन गया था। उसके बाद हम उसको बचा लिए। बचाने के बाद हमारा जो है पता है क्या होता है ना कि जो चूल्हा है वो भी गंदा कर देता है, और जो स्लैब है वो भी गंदा करता है, और हमारा नुकसान जो होता है अलग होता है। और दूध बहना, दूध दही बहना ये सब उचित नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा ही हो ही जा रहा है अक्सर। तो फिर मैंने वो चीज़ आज जो है अपने समझदारी से अपने जल्दबाजी से चाहे जैसे वो मैंने बचा लिया। और फिर मैंने करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो करेले की सब्ज़ी में
क्या होता है ना कि बार बार उसको कोई भी सब्ज़ी हो और ज़्यादातर सूखी सब्जियां हैं तो उनमें होता क्या है कि बार बार उसे आप चलाते रहो ताकि वो चिपके नहीं, और फिर चिपक जाती है ना, फिर मज़ा नहीं आती या फिर जल जाती है ना। तो बस मैंने यहाँ चिमटा लिया। अब तक तो ठंडी का मौसम था, मतलब बिना चिमटे के भी काम चल जाता था, लेकिन अब क्या होता है ना कि चिमटे के बिना आप अगर प्लेट वगैरह हटाते हो ना तो आपका हाथ जो है जलने लगेगा। और फिर इसके बाद ना मैं जब एडिटिंग कर रही थी मुझे हल्की हल्की आ रही थी खांसी, और जलने लगेगा। और वो जलन जो है कुछ दूर देर तक नहीं रहेगा, वो काफ़ी देर तक रहेगा। फिर हम यहाँ पे ना लगे हाथ आटा जो है तैयार कर लिए थे, तो जब सब्ज़ी हटाए तो फटाक से हम अब रोटियां बना लेंगे, रोटियां बना देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी जल्दी से हर वीडियो को देख लीजिए। फिर मैंने सोचा चलो यार अब रोटी बना ही रही हूँ तो रोटी बना के खिला ही देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी थोड़ी सी और भी आप लोगों को परेशान कर देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए लोइयाँ बना रही हूँ। 1-2 लोइयाँ बना लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। और हस्बैंड आ जाएंगे तब तक उनको फटाफट दे दूँगी रोटियाँ, वो खा लेंगे और चले जाएंगे। फिर बाकी का काम जैसे दाल है, चावल है या सब्ज़ी बनाना है, मतलब जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है उसको हम कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार दोनों हाथ से मैं कर लेती हूँ तो जल्दी हो जाता है। कहते हैं ना एक हाथ से करोगे तो देर होगा, तो दोनों हाथ से मैंने चलाया और फिर मैं फटाक से यहाँ पर रोटियाँ बेलना शुरू करिए। रोटियाँ बेल के जल्दी जल्दी से अगर जिस काम के लिए आप बना रहे हो, जिसके जो अगर बाहर जा रहा है उसके लिए बना रहे हो, अगर टाइम से बन जाता है तो अच्छा लगता है। तो बस फटाफट यहाँ पर रोटियाँ बना के उनके लिए तैयार कर दूँगी। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड लंच बॉक्स ले जाते हैं, कभी नहीं ले जाते हैं, तो देखिए आज ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, जब खाना खाने आएंगे तब पूछ लूँगी। और वैसे भी ले जाएंगे तो अच्छी बात है। तो बस हमारे यहाँ पे तवा रख दिया, तवा रख के रोटियाँ जो बेली थी मैंने तवे पर डाल दिया। अब तवा जो है हीट था तो दूसरी साइड मैंने यहाँ पे रोटियाँ पलट दूँगी और दूसरी साइड पक जाएगी तो फिर मैं इसको बना लूँगी। और ये है मेरा सुबह का जो कार्य काम जो भी आप बोलिए, और सुबह का काम है। तो फाइनली रोटी जो है फूलने शुरू कर दी। फिर कहीं ना कहीं से रोटी आकर में जो गैस है निकलना शुरू कर दिया, उसके बाद आधी रोटी फूल के पचक गई। तो ऐसे होता है, कभी कभी बहुत ही अच्छी रोटियां फूल जाती, जो अच्छी रोटियां फूलती वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने दिया हस्बैंड को खाना और वो खाना वाना खा के चले गए। और उसके बाद हम भगवान जी के लिए दही का, हाँ जी, तो मैं भी लेके अपना नाश्ता वगैरह बैठ गई हूँ। और नाश्ते में क्या है कि चाय वगैरह तो नहीं है, लेकिन करेले की सब्ज़ी है, रोटी है। और आप लोग भी आ जाइए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं।